हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। सॉरी सर, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, इसके लिए हम तहे दिल से सॉरी हैं। आइए हम लोग सर शुरू, कभी कभी हो जाता है, चला क्या करोगे, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है तो हम लोग भी कुछ नहीं कर पाते हैं। आते हैं सर हम लोग धारिता पर। व्हाट इज धारिता? फिर से हम शुरू करते हैं सर कि धारिता क्या है। अगर हम सर, सॉरी सर, एकदम हम तहे दिल से माफी मांगते हैं कि आप लोगों का सर 10-15 मिनट हम बर्बाद किए हैं। कहते हैं सर, अगर ये बैटरी है, अगर ये बैटरी है और ये चार्ज है, अगर ये बैटरी है और ये चार्ज है, तो जितना ज्यादा चार्ज यानी आवेश होगा वोल्टेज उतना ज्यादा होगा। अगर चार्ज कम होगा तो वोल्टेज कम होगा, अगर चार्ज ज्यादा होगा तो वोल्टेज ज्यादा होगा। Q समानुपाती होगा V के, Q बराबर हो जाएगा CV। Q समानुपाती हो जाएगा V के, Q बराबर हो जाएगा CV। जब समानुपाती कहते हैं जितना ज्यादा बैटरी चार्ज होगा उतना ज्यादा वोल्टेज होगा, जितना ज्यादा बैटरी चार्ज होगा उतना ज्यादा वोल्टेज होगा। और जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट आएगा CV, यानी Q बराबर हो जाएगा CV। C क्या है सर? धारिता है। हमने कहा बैटरी जितना ज्यादा चार्ज होगा, समझिएगा सर पढ़ाई एक तपस्या है, तो इधर से लेना होता है, उसके लिए कष्ट झेलना होता है। कहते हैं, ध्यान दीजिएगा सर, Q, कोई है? अरे मोटर बंद करो यार। कहते हैं Q समानुपाती होता है V के, यानी जितना ज्यादा बैटरी चार्ज होगा वोल्टेज उतना ज्यादा होगा। हम लोग नहीं कहते हैं बाप रे बैटरी बड़ी चार्ज है, अब बड़ी बढ़िया वोल्टेज दे रहा है। एक मतलब यह हुआ चला कि बैटरी जितना ज्यादा चार्ज होगा वोल्टेज उतना ही ज्यादा होगा, अर्थात Q बराबर हो जाएगा CV। Q समानुपाती V, समानुपाती हटाएंगे कांस्टेंट आएगा C। C धारिता है, C बराबर Q बाई V होता है। ये कुलम बटा वोल्ट हो जाएगा, कुलम पर वोल्ट। इसी को हम फैराड कहते हैं। गौर फरमाइएगा जनाब, इसी को हम क्या कहते हैं? फैराड कहते हैं। इसी को हम फैराड कहते हैं। और अगर हम कहते हैं किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता उस चालक में विभव को एकांक से बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा है। यदि किसी चालक को Q आवेश देने से उसका विभव V से
बढ़ता है तो Q समानुपाती V हो जाता है, और जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो Q बराबर CV हो जाता है और C बराबर Q बाई V हो जाता है। और C क्या है? एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। सर ये सब नहीं याद रखना है, सीधा आपको क्या याद रखना है कि C बराबर होता है Q बाई V, जहां C धारिता है, Q आवेश है, V वोल्टेज, और इसका यूनिट कूलम बटा वोल्ट हो जाएगा, यानी कूलम पर वोल्ट। अब कूलम पर वोल्ट की अगर हम बात करें तो इसको फेराड कहते हैं, लेकिन इसका जो व्यवहारिक मात्रक है सर वो माइक्रोफेराड, और 1 माइक्रोफेराड इज इक्वल टू होता है 10⁻⁶ फेराड। 1 माइक्रोफेराड इज इक्वल टू होता है 10⁻⁶ फेराड। तुमको अगर कहेगा कि धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या, तो कहेंगे फेराड, और कहेगा कि धारिता का व्यवहारिक मात्रक क्या, तो चला कहेंगे माइक्रोफेराड। अगर कहेगा धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या, तो कहेंगे फेराड, और कहेगा धारिता का व्यवहारिक मात्रक क्या, तो कहेंगे माइक्रोफेराड, और 1 माइक्रोफेराड इज इक्वल टू होता है 10⁻⁶ फेराड। ठीक है, धारिता का ऐसा ही मात्रक फेराड, धारिता का व्यवहारिक मात्रक माइक्रोफेराड। जैसे सर दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर, लेकिन दूरी का व्यवहारिक मात्रक किलोमीटर। कभी कोई कहता है कि यहां से फलना दिल्ली जो है इतना 1000 मीटर है, नहीं कहता, जबकि वो ऐसा ही मात्रक। व्यवहारिक मात्रक वो होता है जो हम लोग व्यवहार में यूज करते हैं। जैसे शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट, लेकिन उसका व्यवहारिक मात्रक अगर जाओगे तो वो अश्व शक्ति होता है, HP, दैट इज अश्व शक्ति। तो कहते हैं सर, गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा, कहता है सी मेनली सर आपको यही याद रखना है डायरेक्ट, सी बराबर Q बाई V, जहां C एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक कूलम पर वोल्ट है। यह अब सर चूंकि धारिता है, धारण करने की क्षमता, जैसे मेरे खाने की क्षमता, उसकी कोई दिशा है क्या? मेरे खाने की क्षमता, उसकी कोई दिशा है? नहीं है, नहीं है, इसका मतलब अदिश राशि है। तो कहते हैं धारिता एक अदिश राशि है। इसका व्यवहारिक मात्रक माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड इज इक्वल टू 10⁻⁶ फेराड। अगर कोई, ध्यान दीजिएगा सर, अगर कोई गोलाकार चालक है अगर कोई गोलाकार चालक है जिसकी त्रिज्या R है, जैसे पृथ्वी, कोई अगर गोलाकार चालक है जिसकी त्रिज्या R है, तो इसकी जो धारिता होती है वो होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। किसी चालक की जो धारिता होती है सर वो होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जहां C क्या है सर? C धारिता है, एप्सिलॉन नॉट क्या है सर? निर्वात की परम विद्युतशीलता है सर। आप सर जानते हैं इसके बारे में, 8.85 × 10⁻12 पीछे पढ़ाए हैं। निर्वात की परम विद्युतशीलता, R गोलाकार चालक की त्रिज्या है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की परम विद्युतशीलता है, और C धारिता है। हम ये कह सकते हैं किसी चालक की धारिता की, किसी गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ेगी तो धारिता बढ़ेगा, त्रिज्या घटेगा धारिता घट जाएगी। किसी गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ेगी तो धारिता बढ़ जाएगी, त्रिज्या घटेगी तो धारिता घट जाएगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कहते हैं चला गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ने से धारिता बढ़ती है तथा त्रिज्या घटने से धारिता घटती है, अर्थात C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहां R गोलाकार चालक की त्रिज्या है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की परम विद्युतशीलता है, और C धारिता है। कहते हैं सर, अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी गोलाकार चालक की धारिता, जैसे पृथ्वी की धारिता को अगर आप ज्ञात करते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, अगर आप इसको ज्ञात करते हैं तो 4 इंटू पाई का मान आप 3.14, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू R 6400 किलोमीटर होता है पृथ्वी का। तो आप अगर इसको आप ले लेते हैं सर 6400 गुना 1000,
और जब इस सब को गुना भाग आप कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 711 गुना 10⁻⁻⁶ फैराड, और इसको हम लिख सकते हैं 711 माइक्रोफैराड। हम ये कह सकते हैं कि गणना करने पर पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रोफैराड आती है, तो क्या बताओ पृथ्वी 711 माइक्रोफैराड धारण कर सकता है? नहीं सर, वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता अनंत होती है, कितनों धारण कर सकता है। लेकिन अगर कहेगा गणना करने पर कितनी आती है तो कहेंगे 711 माइक्रोफैराड, और कहेगा वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता कितनी तो कहेंगे अनंत। अगर हम गणना करते हैं तो पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रोफैराड आएगी, जबकि वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता होती है अनंत। तो कहते हैं सर, गौर फरमाइएगा, हम सर सारे लोगों के सवाल का जवाब लास्ट के 5 मिनट में देते हैं, इसलिए कोई सवाल नहीं, सिर्फ पढ़ाई कीजिए, मामला गड़बड़ हो जाएगा। गणना करने पर पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रोफैराड आती है, जबकि वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में हम सर अलग से बता देंगे। धारिता का मान मापने के लिए हम लोग शियरिंग सेतु का उपयोग करते हैं, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, लेकिन इसका हम जुगाड़ बता देंगे सर लास्ट में, ब्रिज अलग से हम बता देंगे। अब आते हैं संधारित्र। आज भी सर एक क्वेश्चन था संधारित्र, दैट इज कैपेसिटर, जिसको आप कंडेंसर कहते हैं, नाम तो सुना ही होगा। संधारित्र, जिसको आप कैपेसिटर या इसी को आप कंडेंसर कहते हैं। संधारित्र, कैपेसिटर या कंडेंसर, ठीक है। संधारित्र, कैपेसिटर या कंडेंसर। आयुष, इसको थोड़ा लाइट लगाओ, ये वाला लाइट। संधारित्र, कैपेसिटर या कंडेंसर, ये क्या है सर? आप जो आपका सर पंखा में लगा हुआ होता है, अगर सर आप देखे होंगे पंखा में, तो ये पंखा में जो आप देखते हैं सर गोलका जो लगल रहता है वो की है, वो कैपेसिटर या कंडेंसर है सर। सर आपको कहेगा कि उसका काम क्या है, उसका काम है सर धक्का देना। उसका काम क्या है सर? धक्का देना। उसका काम क्या है सर? धक्का देना। किस चीज को धक्का देना? पंखा को इनिशियली धक्का देने का काम कौन करता है? संधारित्र करता है सर, कैपेसिटर करता है, कंडेंसर करता है। हम कहते हैं सर कि कैपेसिटर या कंडेंसर जो है, गौर फरमाइएगा सर, कैपेसिटर या कंडेंसर की अगर हम बात करें तो ये एक स्थैतिक युक्ति है। स्थैतिक मतलब स्थिर युक्ति है। आप देखिएगा ऐसा नहीं कि पंखा के साथ ही घूमते रहता है, कहते ये एक स्थैतिक युक्ति है। कैपेसिटर या कंडेंसर एक स्थैतिक युक्ति है जो क्या करता है, तो पंखा को धक्का देने का काम करता है। ये करता क्या सर? ये एसी डीसी दोनों फैन में होता है। ये अपने में डीसी को स्टोर करता है और एसी को जाने देता है। आज ही के क्वेश्चन में था कि संधारित्र किस पर काम करता है? कैपेसिटर का क्या काम है? तो कहेंगे कैपेसिटर आवेश को एकत्रित करता है। कहेगा कैपेसिटर का क्या काम है? कहेंगे कैपेसिटर जो है वो आवेश को एकत्रित करता है, संग्रहित करता है, और ये डीसी को स्टोर करता है और एसी को अपने से जाने देता है। ये सर डीसी को स्टोर करता है और एसी को अपने से जाने देता है। डीसी को स्टोर करता है और एसी को अपने से जाने देता है। ये स्टोर हमेशा डीसी हो। आई जो स्टोर डीसी है, इसी से सर पंखा पर यही आवेश ये धक्का देकर पंखा को चला देता है। कहेंगे ये स्थैतिक युक्ति है। ये कैसी युक्ति है सर? स्थैतिक युक्ति है। और ध्यान दीजिएगा सर, यह स्थैतिक युक्ति है। यह डीसी को स्टोर करता है और एसी को अपने से जाने देता है। यह डीसी को स्टोर करता है और एसी को अपने से जाने देता है। यह विद्युत स्थैतिक युक्ति।
अर्थात ये स्थिर युक्ति। यह एसी में भी होता है और डीसी में भी होता है। यह चार्ज को संग्रहित करता है और उसी से धक्का देता है। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, संधारित्र क्या है? यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा आवेश की उपयुक्त मात्रा को एकत्रित किया जाता है, जिससे हम पंखा को धक्का दे सके, जिससे पंखा चलता है। इसीलिए कभी कभी देखिए कैपेसिटर खराब हो जाता है, पंखा हमारा चलता नहीं है, तो हम लोग पेन घुसा के ऐसे धक्का मारते हैं। सर कभी कभी आपका पंखा नहीं चलता है, हम लोग पेन घुसा के देखिए अगर ट्रेन वगैरह में ऐसे धक्का मार देते, क्योंकि उसका कैपेसिटर खराब होता है। अगर कैपेसिटर ठीक होगा तो इनिशियली धक्का लग जाएगा और पंखा चलने लगेगा। तो कहते हैं यह आवेश को एकत्रित करता है, उपयुक्त मात्रा में एकत्रित करता है। संधारित्र एसी डीसी दोनों पर कार्य करता है। आज के टेस्ट में यही क्वेश्चन था। लेकिन स्टोर किसको कर सकते हैं सर? जब भी स्टोर करेंगे डीसी को, कहते हैं यह डीसी को रोकता है और एसी को प्रवाहित होने देता है। यह डीसी को रोकता है, जो भी रोकेगा डीसी को रोकेगा और एसी को प्रवाहित होने देता है। इस टाइप के कैपेसिटर्स आपको मिलेंगे। ये फिक्स कैपेसिटर्स हैं, ये पोलराइज कैपेसिटर है, ये वेरिएबल कैपेसिटर। कभी कोई सिंबल पूछ देता है, इसलिए सर हम दे दिए हैं। वैसे कभी कभी ये पूछ देता है सर, ये वाला, ये फिक्स कैपेसिटर पूछ देगा। अब कोई माई बाप नहीं है सर, ये पूछ देगा तो पूछ देगा, हम तो सर आपको ध्यान में रखना होगा, इसको प्रैक्टिस करना होगा। लेकिन नहीं बराबर पूछता है, इसलिए टेंशन नहीं। अगर आप हार्ड वे में अगर आप देखे होंगे पंखा वगैरह में, तो ऐसा कैपेसिटर, या आप अगर देखे होंगे वो रेडियो टेलीविजन का जो बोर्ड होता है उसमें आप ऐसा कैपेसिटर देखे होंगे, या ऐसा कैपेसिटर आप देखे होंगे। इस टाइप के कैपेसिटर्स आपको देखने को मिलेंगे रेडियो टेलीविजन के बोर्ड में, जो मदर बोर्ड होता है उसमें आप ऐसा कैपेसिटर, और पंखा में आपको ये कैपेसिटर दिख रहा हो। अब कहते हैं सर समानांतर प्लेट संधारित्र। संधारित्र अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोगों को पढ़ना होता है समानांतर प्लेट संधारित्र। ध्यान रखिएगा सर, बैटरी का सिंबल और कैपेसिटर के सिंबल में डिफरेंस है। आप कहिएगा सर क्या? तो बैटरी का सिंबल एक बड़ा एक छोटा होता है, और कैपेसिटर का सिंबल में दोनों बड़ा होता है, दोनों बराबर होता है। ये सर कैपेसिटर का सिंबल, और ये सर हमारा बैटरी का सिंबल। बैटरी के सिंबल और कैपेसिटर के सिंबल में ध्यान दीजिएगा सर, आपके हम किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि पढ़ना अभी जरूरी है, हमको दिख रहा है अभी आपका पढ़ना ही जरूरी है, बाकी कोई फालतू। आप कोई आज एडमिशन ले लेगा तो उसके सवाल को हम एंजॉय करें, इट इज नॉट पॉसिबल, ये हमसे नहीं होगा, क्योंकि आपका पढ़ना बहुत जरूरी है। हेलो, किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। कहते हैं लास्ट में 5 मिनट हम एंजॉय करेंगे। कहते हैं बैटरी और कैपेसिटर, जिसके जो सवाल है सर हम सब के सवाल को देखकर आपका काम कर देंगे। रंजन जी, बैटरी का सिंबल में एक बड़ा एक छोटा होगा, कैपेसिटर के सिंबल में दोनों बड़ा होगा। तो कहता है समानांतर प्लेट संधारित्र। समानांतर प्लेट में दो प्लेट एक दूसरे के समानांतर होगा, जिसमें एक प्लेट होगा धन पॉजिटिव और एक प्लेट होगा नेगेटिव। इसलिए क्योंकि पॉजिटिव सिरा दो टर्मिनल से जुड़ेगा। अगर पॉजिटिव से जो टर्मिनल जुड़ेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज जमा होगा, नेगेटिव से जो टर्मिनल जुड़ेगा उस पर नेगेटिव चार्ज जमा होगा। दोनों के बीच की दूरी, अगर मान लेते हैं कि दोनों के बीच की दूरी सर डी है, और इसके बीच ध्यान दीजिएगा, दोनों के बीच की दूरी कितनी है सर? डी है। मान लेते हैं कि दोनों प्लेट के बीच, दो समानांतर प्लेट संधारित्र और दोनों के बीच की दूरी डी है, और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। तब इसकी जो धारिता होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यो पूछा है, पूछा है कि बताओ धारिता किस किस, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस किस चीज पर निर्भर करती है? तो कहेंगे प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, निर्वात के परम विद्युतशीलता पर निर्भर करती है, और दोनों प्लेट के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। दोनों प्लेट के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा? समानांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो प्रत्येक प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी पर निर्भर करती है, और निर्वात की परम विद्युतशीलता पर निर्भर करती है। अगर क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगा, क्षेत्रफल घटेगा धारिता घटेगा, दूरी बढ़ेगा तो धारिता घटेगा, दूरी घटेगा धारिता बढ़ेगा।
ठीक है, ये भी पूछा है। कहता है बताओ अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा धारिता, कहेंगे बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगा धारिता, कहेंगे घटेगा। कहते हैं समानांतर प्लेट संधारित्र, इसमें समान धातु समान क्षेत्रफल के दो प्लेट एक दूसरे से डी दूरी पर रखे जाते हैं। ये दो प्लेट एक दूसरे से डी दूरी पर रखे जाते हैं। ये रख दिया हमने, दो प्लेट एक दूसरे से डी दूरी पर, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है उस पर पॉजिटिव चार्ज जमा हो गया और जो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है उस पर निगेटिव चार्ज जमा हो गया। तो फॉर्मूला हो जाएगा सर C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। ए क्या है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है, डी दोनों प्लेट के बीच की दूरी। पढ़ाई करना एकदम आराम से करने का चीज है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। कहते हैं ए प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है और डी दोनों प्लेट के बीच की दूरी है। एप्सिलॉन नॉट के बारे में हम जानते हैं निर्वात की परम विद्युतशीलता है। अगर, गौर फरमाइएगा जनाब, अगर 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 इन दोनों प्लेट के बीच में कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम यानी कोई कुचालक पदार्थ रख दिया जाए जिसका परावैद्युत स्थिरांक K है। परावैद्युत स्थिरांक ये बताता है कि कोई पदार्थ कितना अधिक कुचालक है। अगर कोई भी कुचालक पदार्थ होगा तो उसका कुछ ना कुछ परावैद्युत स्थिरांक होगा जिसको हम K से डिनोट करते हैं। जो पदार्थ जितना अधिक कुचालक होगा उसका परावैद्युत स्थिरांक उतना ज्यादा होगा, जो पदार्थ जितना कम कुचालक होगा उसका परावैद्युत स्थिरांक उतना कम। तब जो धारिता होगा सर वो हो जाएगा C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। जहां इसका मतलब अगर दो प्लेटों के बीच में कोई कुचालक पदार्थ आ जाए जिसका परावैद्युत नियतांक K हो तो धारिता K गुनी हो जाती है कि 1 बाई K गुनी, ये सवाल रहता है तो हम कहेंगे K गुनी हो जाती है। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, कि अब देखिए सर, हमने कहा कि अगर हम कुछ भी नहीं डालते तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है। तब कहता है धारिता किस किस चीज पर निर्भर करती है, तो एप्सिलॉन नॉट पर, A पर और D पर। कहता है कैपेसिटर वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र में ऊर्जा को संचित करता है, ये गति नहीं करता। जैसे मोटर है ये वैद्युत गतिज है, क्योंकि जनरेटर है वैद्युत गतिज है क्योंकि विद्युत धारा भी है और गति भी है। लेकिन कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, ये वैद्युत स्थैतिक युक्ति है, विद्युत धारा तो है लेकिन गति नहीं। तो कहते हैं ये वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र में ऊर्जा संचित करता है। संधारित्र की धारिता निम्न तथ्यों पर निर्भर करती है, संधारित्र के सतहों के क्षेत्रफल यानी A पर, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी यानी D पर, और दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम यानी एप्सिलॉन नॉट पर। इसीलिए तो हमने कहा था कि C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की परम विद्युतशीलता है, A प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है, D दोनों प्लेट के बीच की दूरी। तो कहता है जनाब परावैद्युत स्थिरांक क्या है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हमने वही कहा था सर कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर बात करोगे तो देखो एकदम आराम से, जब कोई पदार्थ दे देते हैं, कोई कुचालक पदार्थ दे देते हैं, तब मान लेते हैं ये C पदार्थ, और जब कोई कुचालक पदार्थ नहीं है अर्थात हवा है तो ये C हवा मान लेते हैं। अब दोनों को सर भाग दे देते हैं, तुम नहीं समझा होगा। जब कुछ भी नहीं था यानी हवा था तब एप्सिलॉन नॉट A बाई डी था, और जब कोई पदार्थ कुचालक पदार्थ डाल दिया तो K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी हो गया। अब अगर सर दोनों को भाग दे देते हैं तो C पदार्थ बटा C हवा इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी और एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। जब इन दोनों को भाग देंगे एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी कट जाएगा तो ये बच जाएगा K। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। ये एक मिनट सर, एक्सक्यूज मी।
कहते हैं कि सी पदार्थ बटा सी हवा अगर हम करते हैं तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अभी सर कोई कमेंट्स करके कुछ नहीं होगा, लास्ट में ही कमेंट्स कीजिएगा, हम सबका देख लेंगे। और ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है, ये दोनों कट गया तो के हो गया। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सी पदार्थ अब बटा सी हवा, सी पदार्थ कितना है सर के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और सी हवा कितना है सर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। दोनों को जब काट देते हैं तो के का मान आ जाएगा, यानी सी पदार्थ और सी हवा। पदार्थ मतलब सर जब परावैद्युत नियतांक हो, यानी कोई कुचालक पदार्थ। हवा मतलब सर कुचालक पदार्थ नहीं हो, तब जब उसको भाग देते हैं तो ये के के बराबर होता है, और इसी के को हम सर परावैद्युत स्थिरांक कहते हैं। इसी के को हम सर परावैद्युत स्थिरांक कहते हैं। इसी के को हम सर क्या कहते हैं? परावैद्युत स्थिरांक कहते हैं। हेलो, कहते हैं सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब दोनों प्लेटों के बीच कोई कुचालक पदार्थ रखा हो तब संधारित्र की धारिता, और जब दोनों प्लेटों के बीच हवा या निर्वात हो तब उस संधारित्र की धारिता का अनुपात उस पदार्थ का परावैद्युत स्थिरांक कहलाता है। अर्थात के बराबर हो जाएगा सी पदार्थ बटे सी हवा। बट बहुत कम नहीं के बराबर पूछेगा, तुमको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ दिया है, चला किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा एक से अधिक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा है। परावैद्युत स्थिरांक का मान हमेशा एक से अधिक होता है। एक और पूछा है अपवर्तनांक का मान एक से अधिक होता है। अपवर्तनांक का मान एक से अधिक होता है, यह भी पूछा है। कहते हैं अगर दोनों समानांतर प्लेटों के बीच रखे कुचालक पदार्थ का परावैद्युत विभव के हो या परावैद्युत स्थिरांक के हो तो उसकी धारिता के गुनी हो जाती है। सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, जहां एक पिक यानी के गुनी हो जाती है, और एक पिको फेराड, पिको का मतलब है 10⁻12 होता है सर, ये पिको के बदले 10⁻12 आ गया। और पंखा में जो हम लोग सर कैपेसिटर यूज करते हैं ये 2.5 माइक्रोफेराड या 1.5 माइक्रोफेराड का यूज करते हैं। कहते हैं सर गौर फरमाइएगा, हमने क्या पढ़ाया आपको? हमने पढ़ाया आपको कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ज्यादा वोल्टेज होगा। ध्यान दीजिएगा, जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ज्यादा वोल्टेज होगा। तो हम कहते हैं बैटरी चार्ज हो गया, तो अगर बैटरी चार्ज हो गया मतलब उसके पास वोल्टेज आ गया। और जब ये समानुपाती का चिन्ह हटा देते हैं तो Q बराबर CV हो जाता है, और यहां से C बराबर Q बाई V हो जाता है, और ये हो जाएगा कूलम बटे वोल्ट। अब कूलम बटे वोल्ट हो जाएगा तो कूलम पर वोल्ट हो जाएगा सर। अब कूलम पर वोल्ट को हम फेराड कहते हैं, और धारिता का ये SI मात्रक है, जबकि इसका व्यवहारिक मात्रक सर माइक्रोफेराड होता है। तो 1 माइक्रोफेराड इज इक्वल टू 10⁻6 फेराड होता है। और अगर दो समानांतर प्लेट हैं जिनके बीच की दूरी सर D है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, तब जो सर धारिता होती है वो होती है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। और अगर कोई कुचालक पदार्थ आ जाता है तब हो जाता है K गुना K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। और K क्या है सर? ये परावैद्युत स्थिरांक है, इसका मान हमेशा एक से अधिक होता है। इसका मान हमेशा एक से क्या होता है सर? अधिक होता है, ये कभी एक से कम नहीं है। ठीक है, आज की कार्रवाई को सर यहीं पर रखेंगे। इस सीईओ का जिनको भी सर अब कोई सवाल पूछना है पूछ लीजिए।